साथियों, नंबर एक कॉलेज की बात हम कर रहे हैं, भारत के नंबर एक कॉलेज की। तो ऑब्वियस बात है, कोई ना कोई पैरामीटर रहा होगा जिसके आधार पर हम नंबर एक की कॉलेज की रैंकिंग बता रहे हैं। तो वो कोई और नहीं, वो है NIRF रेटिंग, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे एजुकेशन के, धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा इंडिया रैंकिंग 2024 रिलीज करी गई, जिसमें 2015 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए जो हमारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है, उसको ये क्या करती है, लागू करती है। इस रैंकिंग की अगर हम बात करेंगे तो याद रखें, ये हमारे हायर एजुकेशन इन इंडिया में 9th नंबर का कॉन्जिक्यूटिव संस्करण आपको देखने को मिलेगा। इस बार इसमें 4 डिस्टिंक्ट एडिशन किए गए हैं, जिसमें से 2 प्रमुख एडिशन मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहला कि 3 नई कैटेगरी इसमें ऐड की गई हैं। एक स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी की, राज्य की जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, ओपन यूनिवर्सिटीज और स्किल यूनिवर्सिटीज इसमें ऐड की गई। वहीं पर एक इनोवेशन रैंकिंग को हमने इंडियन रैंकिंग के साथ क्या किया है, इंटीग्रेट किया है, एकीकरण किया है NRIF फ्रेमवर्क में। यानी कि इस बार NIRF फ्रेमवर्क में हमने इनोवेशन को क्या किया, ऐड कर दिया। किस में ऐड कर दिया, तो ये हमने ऐड किया है किसके साथ, इंडिया रैंकिंग के साथ हमने ऐड किया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थी, किसको क्या क्या स्थान मिला। तो आइए देखते हैं, एक एक करके ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। लास्ट में क्वेश्चन है, उसका आंसर भी आप लोगों को सबको करना है। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास, IIT मद्रास की अगर हम बात करते हैं तो इसकी पहली पोजीशन, यानी कि भारत में सबसे पहला जो स्थान है वो इसका आया है ओवरऑल कैटेगरी में। सभी कैटेगरी में नंबर 1 संस्थान पर IIT मद्रास आपको देखने को मिला। और ये लगातार 6th ईयर ऐसा हो रहा है, 2019 से लेकर 2024 तक लगातार 6 साल से आपका IIT मद्रास टॉप कर रहा है। और इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी ये नंबर 1 पर आपको देखने को मिला। याद रखें, इंजीनियरिंग कैटेगरी में लगातार 9th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, लगातार 9वें साल IIT मद्रास टॉप पर बना हुआ है। 2016 से लेकर 2024 की बात अगर हम करने की कोशिश करें, लगातार 9वां कॉन्जिक्यूटिव ईयर पे ये टॉप पर रहा। वहीं पर साथियों, अगर हम बात करते हैं टॉप 100 की, अगर हम बात करते हैं ओवरऑल कैटेगरी में, तो इसमें 23 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेंगी, 22 हमारे प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, 16 IITs यहां पर शामिल हैं, 9 NITs शामिल हैं। इसके अलावा 7 ईच सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 7 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की यहां पर हम बात कर रहे हैं, 4 एम्स की बात है। इसके अलावा हमारे कुछ यहां पर CFTI और एक कॉलेज की बात यहां पर की गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट कैटेगरी अगर हम आते हैं तो हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि ISC बेंगलुरु की बात करेंगे। तो दोस्तों, ISC बेंगलुरु ने इस बार यूनिवर्सिटीज कैटेगरी में लगातार 9वें साल टॉप किया है। ठीक है, इसके अलावा ये रिसर्च इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में भी, यानी कि अनुसंधान जो संस्थान है भारत में, उस कैटेगरी में भी ये लगातार 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर फर्स्ट नंबर पर आपको देखने को मिली। इसके अलावा अगर आपसे पूछे मैनेजमेंट सब्जेक्ट में, प्रबंधन के विषयों में किसने टॉप किया, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद ने इसमें अपनी पहली पोजीशन लगातार 5वें साल हासिल की है। इसके अलावा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स न्यू दिल्ली वाला जो है, ये मेडिकल में लगातार 7वें साल टॉप पर बना रहा। ठीक है, और ओवरऑल कैटेगरी में एम्स की जो रैंक है वो 7th रैंक एम्स की आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल में 7 है, और वैसे लगातार न्यू दिल्ली आपको टॉप स्लॉट मेडिकल में देखने को मिलेगा। जामिया हमदर्द दोस्तों, यहां पर फार्मेसी में नंबर 1 पर कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। हिंदू कॉलेज ने अपनी जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की है पहली बार। इन्होंने मिरांडा हाउस को यहां पर रिप्लेस किया है। ठीक है, याद रखें। और जो मिरांडा हाउस लगातार 7 साल से पहली पोजीशन पे था, उसमें हिंदू कॉलेज आज की डेट में जो टॉप कॉलेजेस हैं उसमें पहली पोजीशन पर है। IIT रुड़की की अगर हम बात करते हैं, जो उत्तराखंड में है, ये आर्किटेक्चर और प्लानिंग में ये लगातार चौथे साल पहले स्थान पर बनी हुई है। वहीं पर लॉ की बात करते हैं, लॉ में, कानून की पढ़ाई में, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो बेंगलुरु में है, ये लगातार 7वें साल नंबर 1 स्थान पर बना हुआ है। इसके अलावा सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, ये आपका डेंटल सब्जेक्ट में टॉप स्लॉट इसने लगातार तीसरे साल हासिल किया है, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस, जो चेन्नई में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर साथियों, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI जो पूसा में आपको देखने को मिलता है न्यू दिल्ली में, इसने एग्रीकल्चर और उससे संबंधित क्षेत्र में टॉप स्लॉट लगातार दूसरे साल प्राप्त किया है। यह भी इंपॉर्टेंट आपका देखने को मिलेगा। वहीं पर ये जो कैटेगरी है जो पहली बार इंट्रोड्यूस की है, इससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस इस बार 100% चांसेस देखने को मिल रहे हैं।
और अगर मैं यहाँ की बात करूं तो याद रखें, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पहली बार दोस्तों 2024 में पहली बार इंट्रोड्यूस की गई, और इसमें अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई ने क्या किया है, टॉप किया है। वहीं पर ओपन यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करेंगे, ये भी पहली बार इंट्रोड्यूस की गई है। इसमें नन अदर देन इग्नू ने, जो ओपन यूनिवर्सिटीज हैं उसमें इग्नू के द्वारा, दिल्ली के द्वारा टॉप किया गया। वहीं पर इनोवेशन कैटेगरी में दोस्तों याद रखें, आईआईटी कानपुर ने इसमें क्या किया है, टॉप किया है। इनोवेशन कैटेगरी में आपका आईआईटी कानपुर नंबर 1 इंस्टीट्यूशन आपको देखने को मिला। वहीं पर साथियों, क्योंकि इस बार स्किल को भी जोड़ा गया था, तो स्किल यूनिवर्सिटीज में जो कौशल आपके विश्वविद्यालय हैं उसमें सिम्बोसिस स्किल एंड प्रोफेशन यूनिवर्सिटी है पुणे, जिसने टॉप किया है स्किल यूनिवर्सिटीज कैटेगरी के अंतर्गत। पहली बार ये आपको टॉप होती हुई दिखी। तो आपको मैंने इस क्लास में सारे जितने भी पर्टिकुलर आपकी यूनिवर्सिटीज हैं अलग अलग सेक्शंस में, वो सब आपको मैंने बताई हैं। और अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर घर बैठकर करें और कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपके सामने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें एनआईआरएफ की रैंकिंग के बारे में बताया गया है, और आपको ये सब बताया गया है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। ठीक है, या आप अपने घर बैठकर इस क्वेश्चन का आंसर करें। वहीं पर साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप मेरे यहाँ पर पॉलिटी की 250 क्वेश्चन की सीरीज है, इसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और यहीं पर हमारे 500 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और हमारे 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आपको 47% डिस्काउंट यहां पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस बच्चे ने भी अब तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है और जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज चाहते हैं, तो आप डीवी सर कोड लगाकर 47% डिस्काउंट लगाकर आप हमारे स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।